बुद्ध स्थल है उन पे ब्राह्मणों का कब्जा क्यों, महंतों का कब्जा क्यों? अब या तो उन्हें हमारे स्थल वापस करने होंगे या फिर हम युद्ध लड़ेंगे और जीत के अपने स्थल वापस लेंगे। इससे कम पे बात नहीं होगी कि जिनकी व्यवस्था है उनसे आप अपनी व्यवस्था वापस लेना चाहते हैं, वापस भारत को बुद्धमय करना चाहते हैं, अपने देश को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो प्लेट में डाल के आपको दे दें तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा, हमारे वो मूल निवासी बहुजन जो पुलिस से डरते हैं, पुलिस के डंडे से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं, गोली लगने से डरते हैं, मर जाने से डरते हैं, वो इस क्रांति में ना आए। इस क्रांति में सर कफन बांधकर सिर्फ वो लोग आए जो या तो जीतने के लिए निकले हों या मर जाने के लिए निकले हों। जीतेंगे तो फ्रीडम फाइटर कहलाएंगे, मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा, जम्मू कश्मीर से हैं सर। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। जी सर, अभी बिहार के बोध गया स्थान पर बोध गया मुक्ति को लेकर बताया जा रहा है कि वहां पर जो आंदोलन चल रहा है कि जो महंत हैं उन्होंने बोध गया स्थान पर जो बौद्धों का प्लेस है उस पर कब्जा कर लिए है। देखने को मिलता है कि जो जितने भी धर्म होते हैं उनके धर्म संचालन करने वाले उसी धर्म के होते हैं, लेकिन बिहार के बोध गया प्लेस पर महंतों का कब्जा किस तरह देखते हैं सर? देखिए, 11वीं शताब्दी के अंत तक पूरा भारत बुद्ध में था, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। सिर्फ एक थोड़ा सा क्षेत्र था जो बंगाल और उस तरफ का एरिया है, वहां पर जहां नालंदा यूनिवर्सिटी जलाई गई थी, वहां तक कुछ एरिया में, कुछ क्षेत्र में इन ब्राह्मणों का थोड़ी देर के लिए राज रहा है, शासन रहा है। तो इसी तरह इतिहास को अगर हम देखें तो बड़े थोड़े समय में, थोड़े थोड़े एरिया में ब्राह्मणों का ये शासन काल रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है त्रावणकोर, जी। वो एक डिस्ट्रिक्ट है। उस जमाने में एक ये राज्य हुआ करता था, तो वहां भी ब्राह्मणों का काफी शासन रहा है और वहां भी काफी अत्याचार हुए हैं। जो ब्रेस्ट ढकने के लिए टैक्स लगता था वो वहीं लगता था, जिसे मुल्ला करम कहते हैं। तो मुल्ला करम को नंगेली वाला जो एपिसोड है, उन्होंने उसने अपनी ब्रेस्ट काट के दे दी थी। और अयंकाली एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनिस्ट वहां पे हुए, जिन्होंने फिर काफी बड़े पैमाने पे एक रिवोल्ट किया, रेवोल्यूशन किया, हाथ में परसा लेके और बैलगाड़ी पे दौड़ते हुए वो उनको चैलेंज किया करते थे। तो ये सारी कहानियां जब हम देखते हैं तो पूरे देश में कभी भी कमोवेश ब्राह्मणों का कब्जा रहा नहीं है अभी तक। किसी किसी क्षेत्र में, किसी किसी एरिया में, एक राज्य में, कुछ एरिया में रहा है। तो पिछले करीब 800 साल में इन्होंने तकरीबन हमारे जितने भी बुद्ध विहार थे उन पर कब्जा कर लिया है। जैसे चारों धाम जो हिंदू धर्म के हैं वो सारे बुद्ध स्थल हैं। ये राम जन्मभूमि की जो कहानी ये सुनाते हैं साकेत में, वो भी बुद्ध विहार ही था। और ये कुंभ का जो मेला लगता है ये भी बुद्ध रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का ही स्थान है। तो कुल मिला के पूरे भारत में, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अखंड भारत में, जो अशोका के समय में 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया था, 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जिसमें से करीब 14 देश निकले हैं, उस सब एरिया में सिवाय बुद्ध के और कोई आपको मिलेगा नहीं। जहां भी खुदाई हो रही है आप देख लीजिए, सब जगह बुद्ध ही है। उसके बाद मुगल काल में और ब्रिटिश काल में इन महंतों ने, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने हमारे सब बुद्ध स्थल जो है वो हत्या लिए। और क्योंकि भारत से बुद्धिज्म को तकरीबन इन्होंने विलुप्त करने की कोशिश की और मुगलों और अंग्रेजों के शासन काल में ये कुछ हद तक सफल हुए। अल्टीमेटली कर्निंगम जब बुद्ध स्थलों की खोज कर रहे थे यहाँ भारत में, तो उन्होंने बोध गया की भी खोज की, और इससे पहले वैसे खोज हो भी चुकी थी, मगर उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी थी कि ये वही स्थान है, यहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था और इस पेड़ के नीचे ही हुआ था। वो स्थान उन्होंने ढूंढ लिया था। उसके बाद ये 1860, 62, 63 की बात है। उसके बाद 1927 में एक बनते श्रीलंका से चल के आते हैं और इस बौद्ध गया को मुक्त करवाने के लिए भिड़ जाते हैं महंतों से, पंडितों से। अल्टीमेटली उस लड़ाई का असर ये होता है कि 1949 में एक एक्ट बनाते हैं, गवर्नमेंट जो है एक एक्ट बनाती है, मगर उस एक्ट में एक षड्यंत्र होता है कि 5 तो बौद्ध भिक्षु उसमें रखे जाएंगे बौद्ध विहार में, और 5 जो है वो ब्राह्मण रखे जाएंगे, महंत रखे जाएंगे, पंडित रखे जाएंगे, और एक जो उस डिस्ट्रिक्ट का डीसी होगा वो उसका मेंबर होगा कमेटी का, जो सुपरवाइजरी कमेटी है जो कंट्रोल करेगी वहां। इस तरह से 6 ब्राह्मण होंगे और 5 बुद्धिस्ट होंगे, भिक्षु होंगे,
मगर हम देखते हैं वो 5 भी जो हैं वो बौद्ध भिक्षु नहीं है, वो भी वहां पर वही अंधविश्वास और वही ब्राह्मणवादी कर्म कांड करने में लग गए हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो 11 के 11 जो हैं वो हमारे नहीं है, वो बौद्ध धर्म के ही अगेंस्ट हैं। अब इसके नतीजे में क्या होता है कि उनका कब्जा भी रहता है। अब वहां पे बुद्ध की 5 मूर्तियां हैं, तो पंडित उसको पांडवों की मूर्तियां बनवा के बताकर पैसा कमा रहे हैं। बौद्ध भिक्षु वहां पे झाड़ फूंक कर रहे हैं। और कुल मिला के वहां पे जो बुद्ध की बात है, जो शील की बात है, धम्म की बात है, वहां नहीं चल रही। वहां पूरी तरह से परपंच, परखंड और पाखंडवाद और अंधविश्वास ही चल रहा है, जो कि मनुवादी और ब्राह्मणवादी है। अब अरुणाचल प्रदेश से हमारे एक बंते जी ने ये बीड़ा उठाया। एक पूरे भारत में उन्होंने बौद्धों में प्रचार प्रसार भी किया, उनको इकट्ठा भी किया, और उन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया है, एक विद्रोह कर दिया, क्रांति कर दी है, ये कहते हुए कि जब हिंदुओं के धर्म स्थलों को हिंदू कंट्रोल करते हैं, मुसलमानों के धर्म स्थलों को मुस्लिम कंट्रोल करते हैं, सिखों के धर्म स्थलों को सिख कंट्रोल करते हैं, क्रिश्चियन के धर्म स्थलों को क्रिश्चियन कंट्रोल करते हैं, पारसियों के धर्म स्थलों को पारसी कंट्रोल करते हैं, जैनियों के धर्म स्थलों को जैनी कंट्रोल करते हैं। इस तरह कोई भी धर्म हो, उस धर्म के लोग ही उस धर्म के जो स्थल हैं उनको कंट्रोल करते हैं और उनके फाइनेंसिस को कंट्रोल करते हैं। तो फिर क्या वजह है कि जो बुद्ध स्थल हैं उन पे ब्राह्मणों का कब्जा क्यों, महंतों का कब्जा क्यों? और अब पिछले काफी लंबे अरसे से वहां पे पहले तो भूख हड़ताल चल रही थी, अब मरण व्रत भी उन्होंने रख दिया है। तो बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आ गया है कि हमारे बुद्ध स्थल वापस कर दो। ये वो चिंगारी है जो बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म में आने के बाद भड़काई थी, और अब वो भड़क चुकी है। और उसका पहला बड़ा उदाहरण विश्व के सामने आ गया है, क्योंकि बाकी बुद्धिस्ट कंट्रीज में तो हमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं, वहां सब कुछ हमारा ही है। मगर भारत में चूंकि बुद्धिज्म को हाईजैक कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया ब्राह्मणों ने, तो अब उनसे अगर हम इसको छुड़वा पाएंगे तो फिर एक बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर सारे बुद्ध स्थल हम जो हैं इन ब्राह्मणों से, मनुवादियों से वापस ले लेंगे। तो ये लड़ाई जो है इसका बिगुल बज चुका है, क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, मेरा ऐसा मानना है। सर बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि वहां पर बहुत सारे जो सामंतवादी लोग हैं वो वहां पर बौद्ध भिक्षुओं को, मतलब जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनको धमकियां तक भी दी जा रही हैं, बहुत सारी उनको तकलीफें दी जा रही हैं, उनके आंदोलन में गाड़ियां पार्क कर दी जा रही हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है, जो लोग पुलिस से डरते हो, जेल जाने से डरते हो, डंडे खाने से, मार खाने से डरते हो, गोली लगने से डरते हो, मर जाने से डरते हो, उनसे तो मेरा हाथ जोड़ के ये निवेदन रहेगा कि वो घर से ही ना निकले, वो इस क्रांति में ना आए। अब हम क्रांति करने के लिए निकले हैं। जो लोग इस क्रांति में सफल होंगे, वो लोग अल्टीमेटली एक दर्जा पाएंगे कि वो फ्रीडम फाइटर थे, और जो लोग इसमें मर जाएंगे वो शहीद का दर्जा पाएंगे। तो शहादत तो देनी पड़ेगी भाई, शहीद तो होना पड़ेगा। प्लेट में डाल के आपके हक अधिकार, आपके स्थल, आपका बुद्ध, आपका सब कुछ आपको कोई नहीं देने वाला। जिस दुश्मन ने आपके ऊपर कब्जा कर रखा है, वो एड़ी चोटी का जोर लगाएगा, पूरी ताकत लगाएगा आपको रोकने में। वो पुलिस भी लगाएगा, वो पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाएगा, वो आर्मी भी लगाएगा, वो पूरी ताकत लगाएगा, हर तरह की कोशिश करेगा। अभी आरएसएस बहुत सारे षड्यंत्र रचकर आपके इस प्रोग्राम को फेल करने की कोशिश भी करेगी। तो मेरा ये मानना है कि वो ऐसा करेंगे, आपको तैयार रहना होगा। जितने भी लोग वहां जा रहे हैं वो ये सोच के जाएं कि अब या तो हम जीतेंगे या हम शहीद होंगे, इससे कम पे बात होने वाली नहीं है। अगर किसी को इन सब बातों से डर लगता है तो वो घर से ना निकले, बेटर है वो वहां जाए ना, बुजदिली का कोई सबूत हमें वहां पे ना दे। हमारे बौद्ध भिक्षु घर परिवार छोड़ चुके होते हैं, वो सब कुछ त्याग चुके होते हैं, उनमें कोई एक्सपेक्टेशन, कोई इच्छा अब बाकी नहीं रही होती, तो वो लड़ सकते हैं, वो लड़ रहे हैं। अगर आप नहीं लड़ सकते तो आप मत निकलिए, और अगर आप उनके साथ लड़ना चाहते हैं तो शाना बशाना लड़िए, फिर जो हशर होना है हो जाए। क्योंकि अब इस लड़ाई में पीछे हटने का तो सवाल पैदा होता नहीं। अब हम करोड़ों में हैं, मैंने पहले भी कहा, अब हम सैकड़ों हजारों में नहीं है, लाखों में भी नहीं है। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं, अब हम करोड़ों में है, और हमारा नंबर अब हर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। पूरे भारत में मैंने खुद हजारों लाखों लोगों को धम्म दीक्षा दी है, और हम लगे हुए हैं। बाबा साहब ने कहा था कि धम्म दीक्षा देने के लिए बनते का या भिक्षु का इंतजार मत करना, जो भी धम्म दीक्षा ले चुका है वो आगे बाकियों को धम्म दीक्षा देता जाए और भारत को बुद्ध में करता जाए। और इस काम में अब लाखों लोग लगे हुए हैं। अब मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को डर है
कि ये भारत बुद्ध में होने की ओर अग्रसर हो रहा है, दिन रात बुद्ध में होता चला जा रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये स्पार्क निकली कहां से। अभी हाल ही में बिहार के राज्यपाल और बिहार के एक मंत्री जो हैं, वो वहां पे गए थे बोध गया में, और वो इसको शिवजी और कैलाश और इस तरह की चीजों से जोड़कर आजाद कराने की बात कर रहे थे। यानी वो बुद्ध से निकालकर ब्राह्मणवादी और मनुवादी प्रपंच में फंसाने की बात कर रहे थे। तो अरुणाचल प्रदेश के हमारे ये जो बंते जी हैं, इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, और अब सारी ताकत उनके साथ जुड़ गई है। आज मैंने देखा कुछ दूसरे देशों से भी भिक्षु और कुछ लोग वहां पर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बड़ी रैली भी उन्होंने निकाली है, और ये मुसीबत आने वाले समय में बिहार की सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए और पूरे भारत के लिए बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। अब या तो उन्हें हमारे स्थल वापस करने होंगे, या फिर हम युद्ध लड़ेंगे और जीत के अपने स्थल वापस लेंगे। इससे कम पे बात नहीं होगी। जो वो कर रहे हैं उन्होंने करना ही है, इसके लिए हम तैयार रहना होगा। जी, अभी सर खबरें ये भी आ रही है कि महंत की जो कोठी है, महंत की कोठी में तमाम गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, भगवान गौतम बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, उनकी कोठी में रखी है और उनके साथ बहुत सारा छेड़छाड़ किया गया है। तो ये पुरातात्विक विभाग क्या कर रहा है? उस पे क्यों संज्ञान नहीं ले रहा है? देखिए, पुरातात्विक विभाग जो है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और केंद्र सरकार भाजपा की है। भाजपा जो है वो आरएसएस की कठपुतली है। आरएसएस जो है ब्राह्मणवादी है। ब्राह्मणवादियों में भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जो पूरे संघ को कंट्रोल करती है। आप जानते हैं उनको चित्त पावन ब्राह्मण कहा जाता है। तो अल्टीमेटली चित्त पावन ब्राह्मण पूरे देश पर ब्राह्मणों का अस्तित्व बनाए रखने और उनका कब्जा जमाए रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से बुद्ध के साथ छेड़छाड़ सिर्फ वहां बुद्ध गया में ही नहीं की जा रही। अगर आप देखें तो पूरे भारत में बुद्ध को कहीं माता बना दिया गया है, कहीं नाथ बना दिया गया है, कहीं नथनी पहना के साड़ी पहना दी गई है। तो पूरे भारत में बुद्ध को पूरी तरह से इम्पर्सोनेट करने की कोशिश की जा रही है। एक नए रूप में मनुवादी और ब्राह्मणवादी रूप में पेश करने की कोशिश की जा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, वहां भी गया में भी वो 5 मूर्तियां जो हैं उनको वो पांडव बता रहे हैं। तो अल्टीमेटली वहां वो कोशिश कर रहे हैं और वहां बताते हैं शिव जी का मंदिर है, ये है वो है। जबकि ऐसा कुछ था नहीं पहले वहां, ये सब कुछ वहां पे बनाया जा रहा है। अब वैसे भी देखिए पूरे इंडिया में जहां जहां भी आरएसएस है या हिंदुत्ववादी संगठन है, तो कहीं भी चौक चौराहे पे, पार्क में, कहीं भी सरकारी जमीन पे, हर जगह कहीं वो पत्थर रख के तो शिव जी की शुरुआत कर देते हैं, कहीं वो छोटा सा मंदिर बना देते हैं, कहीं वो छोटे से धागे बांध के, लाल कपड़े बांध के किसी पेड़ के साथ मंदिर बना देते हैं। तो ऐसा ही षड्यंत्र वहां भी रचा जा रहा है। ये षड्यंत्र अब उनका सफल होने वाला नहीं है। हम भारत में बुद्ध को आजाद करके रहेंगे और खुद भी उनके साथ ही आजाद हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्या संदेश देंगे सर लास्ट में तमाम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो इस आंदोलन में सहयोग करना चाहते हैं, किस तरह सहयोग करें? और क्या देंगे, क्या संदेश देंगे कि जो भी लोग अभी बुद्धिज्म को समझ नहीं पा रहे हैं और बुद्धिस्ट लोगों को क्या संदेश देंगे? क्या मैसेज पहुँचाना चाहेंगे आप? विवेक जी, मैं एक उदाहरण देके लोगों को एक बड़ी गहरी बात समझाना चाहता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे इंटेलेक्चुअल लोग इसको समझेंगे, और जिनको समझ नहीं आएगी उनको इंटेलेक्चुअल लोग समझा देंगे। देखिए, मान लेते हैं कि व्यवस्था हमारी होती और हमारे खिलाफ विद्रोह वो कर रहे होते जो आज व्यवस्था पे काबिज हैं। तो क्या हम उनको अलो कर देते? क्या हम उनको प्लेट में डाल के उनका काम कर देते, ये लीजिए जी आप कर लीजिए? नहीं करते ना। हम क्या करते? हम उन्हें दबाते, कुचलते और पूरी ताकत के साथ मार डालते। कोशिश करते कि ये जिंदा ही ना रहें, क्योंकि ये हमारी व्यवस्था के विरोध में खड़े हो रहे हैं। अब इस उदाहरण से आप समझ लीजिए कि जिनकी व्यवस्था है उनसे आप अपनी व्यवस्था वापस लेना चाहते हैं, वापस भारत को बुद्धमय करना चाहते हैं, अपने देश को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि वो प्लेट में डाल के आपको दे दें, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। तो मेरा संदेश इन्हीं बातों में छुपा हुआ है। अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। अगर आपको भारत बुद्ध में चाहिए, जैसा कि बाबा साहब ने हमें हुक्म दिया था कि भारत को बुद्ध में करना ही होगा, और जब भारत बुद्ध में हो जाएगा तो क्या होगा? शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया, देश के साधन संसाधन, हर चीज पर हमारा एकाधिकार होगा, और हमारी आने वाली पीढ़ियां बड़े सुख से, बड़ी शांति से इस देश पर राज करेंगी। आज 1.7% हमारा व्यापार है इंटरनेशनल लेवल पे, 1.7, 2% भी नहीं। और अशोका के टाइम पे 34% था, 34%।
क्योंकि भारत बुद्ध में था और हम काम करने वाले थे और हमारा ही देश था, हमारा ही कब्जा था, हम ही काम करते थे, तो पूरी दुनिया में हमारा डंका बोलता था। भारत विश्व गुरु था। पूरी दुनिया से लोग पढ़ने के लिए विश्वविद्यालयों में भारत में आते थे और यहां से पढ़कर सीख कर जाते थे। आज जितनी भी तरक्की साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने की है, चाहे वो अमेरिका ने की हो, चाहे वो फ्रांस ने की हो, जर्मनी ने की हो, इंग्लैंड ने की हो या अरेबिक कंट्रीज ने की हो, सारी की सारी साइंस, सारे का सारा मैथ, सब कुछ भारत से चल के गया। यहां से सीख के वो लोग गए और अब देखिए वो कहां पहुंच गए और हम यहाँ पे बिल्कुल बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म खत्म हो गया, बुद्धिज्म को बर्बाद कर दिया इन मनुवादियों ने, इन ब्राह्मणवादियों ने। तो मेरा सीधा सीधा संदेश है, अगर आप चाहते हो भारत फिर से गौरवशाली देश बने, पूरे विश्व में विश्व गुरु बने और पूरे विश्व में बुद्ध का डंका बजे, तो आपको फिर सर धड़ की बाजी लगाकर अब लड़ना होगा। गया का बुद्ध विहार ही नहीं, पूरे भारत और भारत के साथ बाकी देशों में भी जहां जहां हमारे बुद्ध विहार या बुद्ध स्थल हैं, उन सबको आजाद करवाना होगा। और एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको आखिर में बताना चाहूंगा, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हमारे आसपास हैं, वो सब अब बुद्ध को वैसी ही इज्जत देने लगे हैं जैसी पहले दिया करते थे। अल्टीमेटली ये सब लोग भी पहले बुद्धिस्ट ही थे। आपको पता है, अशोका के 52 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये सारे देश आ जाते थे और ये सारे जी, बुद्ध को ही मानते थे और बुद्ध के संदेश पे ही चलते थे। और अब फिर उनमें चेतना जाग रही है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी मुस्लिम की भावना को आहत करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो हमें एज ए बुद्धिस्ट इज्जत दे रहे हैं। हम उनके इस्लाम को इज्जत देते हैं, हम सिखों के सिखिज्म को इज्जत देते हैं, हम क्रिश्चियनों के क्रिश्चियनिटी को इज्जत देते हैं, जैनों के धर्म को इज्जत देते हैं, हम पारसियों के धर्म की भी इज्जत करते हैं। तो हम जो बुद्धिस्ट लोग हैं, हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं और अब हम देख रहे हैं वो सारे भी हमारे धर्म की इज्जत करने लगे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी हैं जो ये नहीं चाहते कि भारत फिर से बुद्ध में हो। मुझे ऐसा लगता है ये मनुवादी या ब्राह्मणवादी लोग जो हैं, ये किसी विदेशी एजेंसी के एजेंट हैं जो भारत को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। आप जी, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की, अगर चेयरमैन की अगर आप स्टेटमेंट देखें तो उसने दो चीजें बड़ी गहरी कही हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि भारत में डॉलर जो है 100 रुपए से भी नीचे चला गया है, यानी एक डॉलर 100 से भी ज्यादा रुपए में आ रहा है। इतना रुपया गिर चुका है। पता नहीं क्यों भारत सरकार आंकड़ों को छुपाकर 88 या 99 रुपए या 90 रुपए बता रही है। दूसरा उन्होंने कहा है कि भारत बैंकरप्ट हो चुका है, यानी दिवालिया हो चुका है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही है डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहा। तो जब मनुवादी राज करेंगे, जब ब्राह्मणवादी राज करेंगे, तो देश कहां पहुंचेगा, इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। अब हमें अपने देश को खुद बचाना है, तो बाबा साहब ने कहा था सर धड़ की बाजी लगाकर बचाना होगा। हम तैयार हैं विवेक जी, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मैंने पहले ही कहा, हमारे वो मूल निवासी बहुजन जो पुलिस से डरते हैं, पुलिस के डंडे से डरते हैं, जेल जाने से डरते हैं, गोली लगने से डरते हैं, मर जाने से डरते हैं, वो इस क्रांति में ना आए। इस क्रांति में सर कफन बांधकर सिर्फ वो लोग आए जो या तो जीतने के लिए निकले हों या मर जाने के लिए निकले हों। जीतेंगे तो फ्रीडम फाइटर कहलाएंगे, मर जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। ये दोनों इज्जत की पदवियां हैं, इनको हासिल करने के लिए घर से निकले। बुजदिलों और कायरों की तरह कहीं पीठ पे गोली मत खाना। हम नहीं बता पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों में कि हमारे यहाँ बुजदिल और कायर जनरेशन भी कोई पैदा हुई थी। हम बुद्ध के देश में रहते हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं। बुद्ध तो मौत का भी डर निकाल देते हैं, इससे बड़ी जी, क्या बात है। ज्यादा से ज्यादा जी, बंदा मरने से ही डरता है, लेकिन जी। तथागत तो मौत के डर से भी निकाल देते हैं। तो आइए हम सब एकजुट होकर अब इस युद्ध को लड़ें और ये अपेक्षा मत रखें कि दुश्मन प्यार से हमें दे देगा। हमें इस क्रांति करके ही लेना होगा और उस क्रांति के लिए सब तैयार हो जाइए। यही मेरा आखिरी संदेश है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी और तमाम लोगों को कहा कि क्रांति का समय आ चुका है। दुश्मन कहीं न कहीं डर चुके हैं, जैसे कि सर ने तमाम आंकड़े दिए और तमाम बातें रखी। तब तक के लिए बने रहिए बहुजन 85 के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारा बहुजन मीडिया है, तो इसको ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी।